कैसा हराए। बिहार में एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में जाने की खबरें आ रही थी, तो उसके बाद जो है अख्तरुल ईमान और उनकी टीम जो है वो आरजेडी के खेमे में जाकर वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से जो है पर्सनली मुलाकात करते हैं और वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे एमएलए को ना तोड़ें, हमारे जो पार्टी है उनको कमज़ोर ना करें, हम इनडायरेक्टली आपके साथ ही है। उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि ठीक है नहीं तोड़ेंगे, और उसके बाद हुआ यही कि एमआईएम के 4 एमएलए को ख़रीद लिया गया। कितने में ख़रीदा वो सब आप सबको पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एमआईएम वालों ने ये ठान लिया कि अब हमने किसी की जिम्मेदारी नहीं ली है, किसी की हार की है, किसी की जीत की। आपने हमारे 4 एमएलए तोड़े हैं, हम आपके 40 एमएलए तोड़ेंगे। इस चीज़ को जो है रट लगा लिया था। और हुआ भी यही दोस्तों कि जब गोपालगंज के अंदर उपचुनाव हुआ तो उस वक्त भी यही एक पहला जो कदम है उतल पड़ा था, क्योंकि जब गोपालगंज के अंदर चुनाव हुआ दोस्तों तो महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ 2200 या 2300 वोटों से हारी थी, और एमआईएम की पार्टी भी मैदान में थी, जो कि पहले एमआईएम की पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी गोपालगंज के अंदर। लेकिन इसी वजह से कि एमआईएम वाले सबक सिखाना चाहते थे महागठबंधन और आरजेडी को, तो मैदान में उतारे। और हुआ यही कि 10,000 से ज़्यादा यानी 12,000 वोट लेकर आए असलम चौधरी, असलम मुखिया। और उसके बाद हुआ क्या कि लोग कहने लगे कि एमआईएम की वजह से आरजेडी और महागठबंधन हार गया। लेकिन आज जो है वो कुढ़नी विधानसभा के अंदर जो है उपचुनाव हुआ, और उस विधानसभा का भी रिजल्ट फाइनल आ चुका है दोस्तों। क्या रिजल्ट रहा पहले मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कांटे की टक्कर जरूर हुआ महागठबंधन और बीजेपी के बीच में। हालांकि महागठबंधन से जदयू ने अपना उम्मीदवार उतारा था, जबकि गोपालगंज के अंदर महागठबंधन से आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थे। तो हुआ यही दोस्तों कि जदयू की तरफ से जो उम्मीदवार थे और बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार थे, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टक्कर रहा, और फाइनली जो है वो बीजेपी की जीत हो गई। 76,653 वोट लाए, और दूसरे नंबर पर जो रहे जदयू उम्मीदवार वो 73,008 वोट लेकर आए। अगर वोटों का डिफरेंस निकाला जाए, अंतर निकाला जाए, तो 3645 वोट रहा दोस्तों। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि देखते हैं कि उम्मीदवार इन्होंने कितने कितने वोट लाए। तो हम आपको जैसे कि बता दिए कि बीजेपी ने कितना वोट लाया, जदयू ने कितना वोट लाया। इसके अलावा जिन जिन लोगों ने वोट लाया, हम आपको बताते कि वीआईपी पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार थे और उन्होंने 9,988 वोट लाया था। इसके अलावा वहां पर एमआईएम की तरफ से भी उम्मीदवार थे मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा, और एमआईएम वालों ने 3202 वोट लेकर आए। इसके अलावा और भी कई सारे उम्मीदवार थे। कुछ लोगों ने 3,000 भी लाए, कुछ लोगों ने 4,000 भी लाए, कुछ लोगों ने 1,000 भी लाए। लेकिन हम बात करेंगे कि हार का रीज़न क्या हुआ। अगर देखा जाए डायरेक्टली तो वीआईपी पार्टी जो है वो हार का रीज़न बना है, और अगर इनडायरेक्टली देखा जाए, जो कि बार बार हमेशा इल्ज़ाम लगाएंगे ही एमआईएम पार्टी के ऊपर, तो फिर एमआईएम ही रीज़न बना, क्योंकि एमआईएम वाले भी जो है 3200 या 3300 वोट लेकर आए हैं मैदान के अंदर। पहली बात तो ये है कि अगर एमआईएम को जिम्मेदारी ठहराते हैं कुढ़नी के अंदर हार का, तो बिल्कुल ठहराइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एमआईएम वालों का, क्योंकि एमआईएम वालों ने ये ठान लिया है कि आपने हमारे 4 तोड़े थे, हम आपके 40 जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक बदला नहीं होगा। और ऐसा ये कोई नहीं, ऐसा जो है सिर्फ और सिर्फ अख्तरुल ईमान ही नहीं बल्कि एमआईएम के बड़े बड़े नेता भी इस चीज़ को अब दोहरा रहे हैं कि आपने हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, आपने जो है हमारे सियासी जो रास्ते हैं उसको बंद करने की कोशिश की, तो फिर हम आपके खैर का कैसे होंगे। आप जीते या हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एमआईएम वाले कहीं ना कहीं थोड़े से जो है मज़े ज़रूर ले रहे हैं। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जदयू जीते, बीजेपी जीते या महागठबंधन जीते, एमआईएम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। एमआईएम तो अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है, वो अपना जो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में लगी है अपने उम्मीदवारों को, क्योंकि वो लगातार उतारेंगे तब जाकर ही वोट की संख्या बढ़ेगी। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर मज़े लेने की बात है तो बिल्कुल कह रहे हैं कि आपने हमारे 4 तोड़े, हम आपकी 40 तोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर 2 तो हो गया है दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मान रहे हैं कि गोपालगंज और कुढ़नी इन दोनों के अंदर जो है एमआईएम ने खैर 44 का बदला तो लिया है, लेकिन अभी और भी बहुत बाकी है। एक एक करके हिसाब चुकाना होगा महागठबंधन को। खैर कुल मिलाकर यही है दोस्तों। और एमआईएम की ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, हालांकि गोपालगंज के अंदर बहुत अच्छा रहा था, 12,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे, और यहाँ पर उतने अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन फिर भी जो है शुरुआत है, लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी जाकर जीत हासिल करेंगे। इतना
इतना आसान नहीं है दोस्तों वोट लेना, लोगों की तरफ से जो है वोट निकालना इतना आसान रास्ता नहीं होता है। तो कुल मिलाकर यही सबक सीखेंगे, मेहनत करेंगे और कुर्नी या गोपालगंज या इस तरीके से सीमांचल के बाहर जो कि एमआईएम नहीं चाहती थी कि लड़ना, सीमांचल के बाहर सिर्फ सीमांचल तक ही महदूद रहना चाहती थी, लेकिन इन्होंने जो है इसके ऊपर मजबूर कर दिया और मजबूरन सीमांचल के बाहर भी अब चुनाव लड़ने लगी है एमआईएम की पार्टी। और यही चीज़ें जो है आपके सामने मैंने रखा है। तो कुल मिलाकर एक कुर्नी के अंदर जो उपचुनाव हुआ था उसका भी फाइनल रिजल्ट आ गया, बीजेपी की जीत हो गई है दोस्तों। और यहाँ पर जो है एक बार फिर से महागठबंधन और जदयू हार गया है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।